प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे रेंगना बंद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का अपना दौरा रद्द करें। ये बात मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, ये बात कह रहे हैं बीजेपी के पूर्व सांसद और मोदी जी के धुर विरोधी सुब्रमण्यम स्वामी। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी जो लगातार इस सरकार की आलोचना करते रहते हैं, एक बार फिर से उन्होंने इस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए क्या कहा ये तो बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहती हूँ और उस सवाल के साथ रखना चाहती हूँ कि क्या भारत सरकार संसद में देश को झूठ बता रही है, देश को अधूरी जानकारी दे रही है। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विस्तार से अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने जो व्यवहार हम भारतीयों के साथ किया, भारत के जो अवैध रूप से नागरिक थे उनको जिस तरह से भेजा, हाथ में बेड़ियां बांधकर, पैरों में बेड़ियां बांधकर, महिलाओं को बेड़ियां बांधकर, उस पर एस जयशंकर ने विस्तार से अपनी बात रखी और उन्होंने ये बताया कि वॉशरूम जाने के लिए जब बाथरूम जाना होता था तो बेड़ियां खोल दी जाती थी। और एस जयशंकर ने यह भी बताया कि महिलाओं को बेड़ियां नहीं बांधी जाती थी। लेकिन अब अंग्रेजी अखबार, जी हां दोस्तों, एक अंग्रेजी अखबार ने, भारत के एक अंग्रेजी अखबार ने एस जयशंकर के इस बयान से बिल्कुल अलग एक नई बात रख दी है, जो सवाल उठाती है कि एस जयशंकर के जरिए क्या भारत सरकार देश को पूरी जानकारी नहीं बता रही है, आधा सच बता रही है। दोस्तों, एस जयशंकर ने कहा कि महिलाओं को बेड़ियां नहीं बांधी गई थी। वैसे तो हमको ये पता ही नहीं चलता कि बेड़ियां बांधकर, हथकड़ी लगाकर नागरिकों को भेजा जा रहा है, लेकिन एस जयशंकर ने कहा कि महिलाओं को बेड़ियां नहीं बांधी गई थी। और इसके अलावा एस जयशंकर ने एक और बात बोली कि पहली बार डिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, इससे पहले भी डिपोर्ट किया जा चुका है। बात भी ठीक है, किया जा चुका होगा, उसकी पूरी लिस्ट एस जयशंकर ने दे दी। 2010 में इतने, 2011 में इतने, 2012 में। उस पर बहस हो सकती है कि मोदी जी के पीएम बनने के बाद डिपोर्टेशन ज्यादा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मान लिया कि पहले भी डिपोर्ट किया गया है। दोस्तों, एस जयशंकर ने बताया, जो कि दैनिक भास्कर ने छापा, ये कोई नई बात नहीं है, हथकड़ी लगाकर लाना ये अमेरिका की नीति है। एस जयशंकर ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। जबकि इकोनॉमिक टाइम्स से खबर बताता है, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर बताता है, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ यूएस यूजिंग हैंडकफ्स मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू सेंड इंडिया बैग्स। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के नागरिकों को भारत पहुंचाने के लिए एक सैन्य विमान का इस्तेमाल किया गया अमेरिका द्वारा, दो हथकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। दोनों बयान अलग अलग है, दोनों बातें अलग अलग हैं। इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सैन्य विमान इस्तेमाल किया गया, जो कि वाकई में ये तो मतलब बड़ी शर्म की बात है दोस्तों कि हमारी जमीन में, हमारी सरजमी में अमेरिका का सैन्य विमान उतर गया। ये बड़ी चिंता की बात है, उतर गया। और उसके बाद भारत सरकार ये कह रहा है, संसद में भारत सरकार ये कह रही है कि ये तो अमेरिका की नीति रही है, कोई पहली बार नहीं है। जबकि इकोनॉमिक टाइम्स से कह रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हाथ में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां बांधकर मिलिट्री विमान से भेजा जा रहा है। मतलब इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से इस खबर का अगर मायने निकाले जाएं तो ट्रंप जानबूझकर भारत को बेइज्जत कर रहे हैं, ट्रंप जानबूझकर भारत के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो उनका अधिकारी इस तरह की वीडियो जारी नहीं करता, अगर वीडियो जारी ना होता तो हमको पता कैसे चलता। और तो और दोस्तों, दैनिक भास्कर की ये खबर और एक चीज बताती है, अमेरिका से भारतीय महिलाएं भी बेड़ियां डालकर आई, 11 दिनों से कैद थी, पुरुषों के गले में बांधी जंजीर, केवल हाथ और पैरों में नहीं। दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि पुरुषों के गले में जंजीर बांधी गई थी। दोस्तों, ये इसको लेकर ना किताबें पढ़ी हैं मैंने कि एक जमाना हुआ करता था जब ब्लैक्स के साथ, जो अफ्रीकन मूल के लोग थे, उनके साथ ब्रिटेन में, अमेरिका में बहुत खराब व्यवहार किया गया था। उनको दासों की तरह इस्तेमाल किया था। दास ही थे वो, एक्चुअली उनके लिए मार्केट लगती थी और दासों को खरीदा और बेचा जाता था। दास प्रथा बहुत लंबे वक्त तक चली वेस्ट में। और उसके बाद दोस्तों ये इस हद तक होता था कि जो ब्लैक्स थे उनके लिए बाकायदा जू बनाए जाते थे, और ये जो गोरे लोग थे ना, उनको जू में देखने आते थे जैसे वो कोई जानवर है। जैसे आज आप और हम जानवरों को देखने जाते हैं ना जू में, वो देखो शेर, वो देखो हिरन। उस जमाने में ब्लैक्स के लिए जू बनाए जाते थे, और वो ब्लैक्स जो बच्चे थे उनको जू में देखने के लिए जो गोरे बच्चे थे उनकी माएँ उनको लाती थी। अरे ये देखो ऐसे दिखते हैं ब्लैक्स, मतलब ऐसा दासों के साथ व्यवहार किया जाता था एक जमाने में, हमने सुना है। लेकिन आज के दौर में जब पूरे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बात पूरी दुनिया में हो रही है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र सो कॉल्ड अमेरिका, जो दुनिया को ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो न केवल महिलाओं के हाथों में बेड़ियां बांध रहा है, पैरों में बेड़ियां बांध रहा है, वॉशरूम तक के लिए उनके हाथ पैर नहीं खोल रहा है, बल्कि दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि
पुरुषों के गले में जंजीर बांधी गई। गले में जंजीर कौन बांधता है? गले में जंजीर तो जानवरों के भी नहीं बांध रहे हैं। अब इसका ध्यान रखा जाता है कि जानवरों के भी गले में ऐसी लीस बांधी जाए जो कि उनको दिक्कत ना हो। गले में जंजीर का मतलब क्या? ये सब जानबूझकर कर रहा है अमेरिका, और हमारी सरकार संसद में कह रही है कि कौन सा पहली बार हो रहा है। मतलब कितना बड़ा विरोधाभास है कि हमारे देश के अखबार कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है और भारत सरकार कह रही है कि तो पहले भी हो चुका है। कितने शर्म की बात है। और फिर ये सरकार और इस सरकार के मुखिया हर दिन गाल बजाते हैं इस बात में कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो मैंने कर दिखाया। अब दोस्तों, इन हालातों में प्रधानमंत्री 12 तारीख को अमेरिका जा रहे हैं। जो जानकारी अब तक है, कैंसिल है नहीं है, 100% कन्फर्म है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इन हालातों में जब अमेरिका ने इस तरह का व्यवहार किया है भारत के साथ, प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, जिसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के पूर्व सांसद, उन्होंने प्रधानमंत्री को संदेश देते हुए लिखा है, ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिका सरकार लगातार भारत का अपमान कर रही है, फिर भी मोदी अमेरिका जाकर ट्रंप के सामने रेंगने को तरस रहे हैं। मैं मोदी से मांग करता हूं कि वे अपमान के विरोध में अपनी अमेरिका यात्रा स्थगित कर दें, अन्यथा संसद को हमारे देश के खिलाफ जाने के लिए उनकी निंदा करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है कि ये भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है, ये राष्ट्रीय हित का मामला है और प्रधानमंत्री मोदी को अपने अमेरिका का दौरा रद्द करना चाहिए। फिलहाल स्थगित कर दें, अभी ना जाएं, 1 महीने बाद चला जाएं, 2 महीने बाद चले जाएं। ऐसी क्या आफत है? ये सवाल मैं कल से पूछ रही हूँ और मुझे वाकई में संतोष भी होता है कि इस तरह की बातें एकलौती मैं यूट्यूबर हूँ जो इतनी शिद्दत से, प्रमुखता से सबसे पहले स्टैंड लेकर उठाती हूँ। मैंने कल से ये बात बोली कि क्या जरूरत है जाने की, ऐसी क्या आफत आ जाएगी अगर 12 तारीख को मोदी ट्रंप के साथ नहीं जाएंगे। वो फोटो खिंचाने के लिए क्यों इतना डेस्परेट हुई जा रही है ये सरकार? नहीं जाना चाहिए, 1-2 महीने बाद चले जाइए। और ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप आपके लिए रेड कार्पेट बिछाए हुए हैं। जब से राष्ट्रपति बने हैं बयान पर बयान दिए जा रहे हैं, कभी ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाऊंगा, कभी भारत को टैरिफ किंग कह देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ तो खैर उन्होंने क्या किया तो अब पूरी दुनिया देखेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ भारत सरकार होते देख रही है और भारत सरकार संसद में झूठ बोल रही है और उसका झूठ हमारे देश के अखबार पकड़ रहे हैं। और देश की मीडिया क्या कर रही है? देश की मीडिया सरकार को प्रोटेक्ट कर रही है। कभी कहती है भारत विश्वगुरु है और कभी भारत को मैक्सिको और ग्वाटेमाला के साथ खड़ा कर देती है। देश की मीडिया एक बार भी आपको नहीं बता रही कि जो ये भारत सरकार नहीं कर पाई वो कोलंबिया जैसा छोटा सा देश कर लिया। देश की मीडिया दरअसल भारत सरकार का बोला हुआ बयान ही आगे बढ़ा रही है, जबकि यही मीडिया आपको बताती है जो 70 साल में नहीं हुआ मोदी जी ने कर दिया। दोस्तों, मोदी जी का कल राज्यसभा का पूरा भाषण मैंने सुना, उससे पहले लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया था, वो भी मैंने सुना। आधे से ज्यादा भाषण तो मोदी जी का कांग्रेस की आलोचना करने में जाता है। चलिए मान लिया कांग्रेस की सरकारें बहुत ही दोयम दर्जे की थी, घटिया थी और इस देश की हर समस्या के लिए नेहरू और इंदिरा गांधी जिम्मेदार है। लेकिन नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में हमने तो नहीं सुना कभी कि हाथ में बेड़ियां, पैर में जंजीर और गले में लोहे की बेड़ियां बांधकर भारतीयों को भेजा गया। ना हमने इंदिरा गांधी के जमाने में सुना, ना हमने राजीव गांधी के जमाने में सुना। अरे कहाँ मोदी जी नेहरू और इंदिरा गांधी से तुलना करते हैं? हमने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में भी नहीं सुना। लेकिन मोदी जी के जमाने में क्या क्या सुन रहे हैं। और दुखद ये है कि अखबारों से सुन रहे हैं जो बात भारत सरकार को बतानी चाहिए थी। भारत सरकार को हुंकार भरनी चाहिए थी अमेरिका के खिलाफ। पूरा देश उनके साथ था, पूरा विपक्ष उनके साथ था, लेकिन भारत सरकार क्या कर रही है? दोस्तों, ये एक ऐसा रिस्क है जो भारत को विदेश नीति के तौर पर आगे लंबे वक्त तक नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका का ये जो प्रशासन है, ट्रंप प्रशासन, ये भारत की बाह मरोड़ना चाहता है। कभी टैरिफ के नाम पर धमकाता है, कभी इलीगल इमिग्रेंट्स की वीडियो जारी करता है। ये भारत को दबाव में ले रहा है और अगर आप एक बार दबाव में आ गए तो अनाप शनाप मांगे किसी देश की माननी आपको पड़ेंगी। दोस्तों, मोदी जी कहते हैं कि बुरे से बुरे वक्त में भी वो कोई अपॉर्चुनिटी तलाश लेते हैं, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी विदेश नीति को रिकंस्ट्रक्ट करें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या मोदी 12 तारीख को अमेरिका जाएंगे, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि उनको नहीं जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।